अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूं। कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान से और कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से और कुछ खबरें हैं पंजाब से। तो आइए खबर के जानिब बढ़ते हैं। खबर का बलूचिस्तान से शुरुआत करते हैं। खबर रिलेटिव है डॉक्टर मारिंग बलोच के हवाले से। तो डॉक्टर मारिंग बलोच का कल जो है हाई कोर्ट बलूचिस्तान में जमानत मंजूर हुई। जो 3 MPO तहत डॉक्टर मारिंग बलोच को जो गिरफ्तार किया गया था, उसी हवाले से डॉक्टर मारिंग बलोच की रिहाई का अंदर जो परवाना है वो तो वकला को मिल चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। इसमें जो डॉक्टर माहिर बलोच की गिरफ्तारी की गई थी 3 MPO तहत, उससे कबल जो है डॉक्टर माहिर बलोच एक धरने में बैठी थी। उस धरने में एक 12 साला जो है बच्चा शहीद हो गया था, उसको गोली लगा था धरने में। वो FIR और 3 और कत्ल थे, उनका FIR भी डॉक्टर माहिर बलोच के ऊपर काटी गई थी। बेहसी कानूनी और ये थी कि बलूचिस्तान हुकूमत ने वो FIR जो है उन मालकान पे काटी जो धरने के मालकान थे, उन पर FIR काटी गई, लेकिन जो मुल्ज़मान थे असल जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने कत्ल किया, उनके ऊपर FIR न काटी गई थी। और वहीं से ही डॉक्टर मारिंग बलोच को गिरफ्तार किया गया था। जो BLA के दहशतगर्दों ने ट्रेन को हाईजैक किया था, जाफर एक्सप्रेस को, तो वहाँ से उन दहशतगर्दों को, BLA के दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जहन्नम वासूल किया गया था। लेकिन उनमें बलोचों का शक ये था कि वहाँ जो BLA के कारिंदे मारे गए थे उनको जो है कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। जो हॉस्पिटल में डेड बॉडीज आए थे डॉक्टर मारिंग बलोच ने उनके साथ उनके लवाहिकीन जिनके लापता अफराद हैं, उनके लवाहिकीन के साथ कोयटा जो है अस्पताल में गया। वहाँ हॉस्पिटल में शनाख्त करने के लिए कि ये हमारे बंदे हैं, BLA के जो आपने दहशतगर्द मारे थे और वो तो आपने नामालूम कब्रिस्तान है जिनका उनमें आपने दफनाए थे, वहाँ मौजूद थे। जो आपने डेड बॉडीज उनके लाए थे BLA वालों के, तो वो तो दफना दिए गए हैं। ये मशकशुदा लाशें हैं, जो लापता अफराद हैं उनकी डेड बॉडियाँ हैं। इन पे हुकूमत बलूचिस्तान और डॉक्टर मारिंग बलोच की थोड़ी झड़पें हैं चली। उन झड़पों के दौरान डॉक्टर मारिंग बलोच सरापा एहतजाज थी उन लवाहिकीन के साथ जिनके प्यारे लापता थे। फिर वहाँ गोली भी चली और 1-2 बंदे और भी शहीद हो गए। उसके बाद जो है डॉक्टर मारिंग बलोच को वहाँ से 3 MPO तहत गिरफ्तार किया गया। ताहाल 1 माह गुजरने के बाद पहले हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया गया था डॉक्टर मारिंग बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो हाई कोर्ट में वो पटिशन उस टाइम तो रद्द की थी, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर मारिंग बलोच ने अपने वोकला की चेंजिंग की और वह डॉक्टर मारिंग बलोच ने दूसरा जो है वकील किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील, जिसने अभी डॉक्टर मारिंग बलोच के 3 MPO तहत जो है गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया। सॉरी। तो अभी डॉक्टर मारिंग बलोच कल शाम को आज़ाद होने वाली थी, लेकिन इसमें जो डॉक्टर मारिंग बलोच की न होना, आज़ादी न मिलना एक और बात है। जो 3 FIR हैं, झूठे मुकदमे जो मारिंग बलोच के ऊपर दर्ज किए गए हैं, उसके ऊपर भी डॉक्टर मारिंग बलोच की गिरफ्तारी शो की गई थी। इस पे अभी वकला का टीम जो है डॉक्टर मारिंग बलोच और BYC का वकला का टीम वो मुशावरती कानूनी पेचीदगियाँ देख रहे हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर मारिंग बलोच की रिहाई जो है 1-2 दिन में मुतवक्के है। इसमें दूसरी जानिब खबर की जानिब बढ़ते हैं। सिंध में वकला का एहतजाज मुतनाज़ा 6 केनालों के खिलाफ था। वो एहतजाज अभी तक जारी हो सारी है। कल जो
इस्लामाबाद में सीसीआई का इजलास हुआ इन केनालों के खिलाफ, इनके नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए और 6 मुतनाज़ा केनालों को ख़त्म करने के लिए सीसीआई इजलास बुलाई गई। लेकिन ये इजलास पहले 2 मई को होना था, फिर जो है वकला का प्रेशर और सिंध अवाम का प्रेशर वफाक को मजबूर कर देते हैं और वफाक मजबूर होकर इसको सीसीआई इजलास बुलाता है। फिर इसमें यही फैसला तय हुआ, जो 6 मुतनाज़ा केनालें हैं उनको फ़िलहाल रद्द किया जाता है जब तक ये केनालें नहीं बनेंगे, चारों सूबों की रजामंदी ना हो। तो ये नोटिफिकेशन जो है वकला को दी गई, लेकिन वकला इस नोटिफिकेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। वकला का और भी डिमांड है कि सिंध में जो है कारपोरेट फार्मिंग के तहत जो ज़मीनें अलाट की गई हैं कंपनियों को, वो ज़मीनें सिंध की ज़मीनें हैं, वो सिंधियों को वापस दिए जाएं। तब तक ये धरना जारी रहेगा, ये एहतजाज जो है हम ख़त्म नहीं करेंगे। इस पे वकला बज़िद कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से आमिर नवाज वड़ाइच ने कल ऐलान करके जो है जो दूसरे जगहों पे एहतजाजी धरने थे वो रोड बंद थे, वहाँ से रोड खुलवाए और बवरलों का वाहिद धरना है वो अभी तक जारी और सारी है। शाम आज 4 बजे जो है 5 बजे जब तक मेरा ये व्लॉग भी आता होगा कि वकला का जो है इजलास है, उस इजलास में देखते हैं तो आमिर नवाज वड़ाइच क्या करता है, धरना ख़त्म करता है या इस धरने को मज़ीद आगे बढ़ाता है। पहले तो डिमांड ये थी कि कारपोरेट फार्मिंग जो के तहत जो सिंध से ज़मीनें लीज़ की गई हैं, अलाट की गई हैं और लोगों को दी गई हैं, उन ज़मीनों को, उन अलाट को रद्द किया जाए, क्योंकि वो अलाट करना सिंध हुकूमत के हाथ में है। वो नोटिफिकेशन हमें मिले तो हम इस धरने को ख़त्म करेंगे। दूसरी जानिब वकला का और भी डिमांड था, जो है पीका एक्ट के तहत जो एक कानून बनाई गई सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, उस कानून को भी रद्द करने की डिमांड वकला ने की थी। पहली खबर तो डॉक्टर माहिर बलोच के ज़मानत की आप तक शेयर करूंगा। कल भी मैंने व्लॉग करके आपको बताया था, हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने डॉक्टर माहिर बलोच का जो है ज़मानत मंजूर कर लिया है और मसला पेचीदा ये आ रहा है कि जो एहतजाज में धरने में शरीक जो बच्चा था वो उसका जो है कत्ल का केस वो माहिर बलोच के ऊपर लगाया गया है। माहिर बलोच के आज़ादी का मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए